हे गाइस, वेलकम बैक। तो अर्जेंट अपडेट है जहां पर बिटकॉइन ने 20 डेली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और करंटली प्राइस करेक्शन में आ गई है। जब ये करेक्शन आता है वैसे ये सूनर लेटर तो आना ही था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जहां पर ऑल्ट्स पे कुछ एंट्री एरियाज को हम देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में उसको मैं शेयर करूंगा। साथ में वजीरेक्स हैक को लेके नई इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, जहां पर वजीरेक्स का ये बोलना है कि रिमेनिंग फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने 2 महीने से और यहाँ पर डिले कर दिया है। डिले का कारण भी वजीरेक्स की टीम थी जो 2 हफ्ते लेट हुए थे यहाँ पर कोर्ट फाइलिंग के साथ। और साथ में कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आई हैं जो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्ट्स पे देखते हैं तो करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $95,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम जो यहाँ पर प्रीवियस फ्यू डेज से जो बात करेंगे, करेक्शन का लेवल किसी ना किसी पॉइंट पे हमको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका फर्स्ट इंडिकेटर ये रहेगा कि 20 डेली मूविंग एवरेज ये कब ब्रेक होता है। और ये आप देख सकते हो कल हमको ब्रेक होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर करंटली प्राइस नीचे की तरफ आ गई है। और प्रीवियसली भी हमने बात करी थी कि अगर ये 20 डेली मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो 2 लेवल्स है जिनको हम देख रहे हैं जो प्रॉब्ली बिटकॉइन यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। पहला लेवल यहाँ पर बन जाता है $89,000 से लेके $91,000 का लेवल, और दूसरा अगर ये लेवल होल्ड नहीं किया तो उसका नेक्स्ट लेवल बन जाएगा यहाँ पर $83,000 से लेके $86,000 का जोन। अब ये 2 लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो करेंटली अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अभी तक जो ये करेक्शन आया है, ये करेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10% के अराउंड या 10-12% के अराउंड आप मान सकते हैं। तो अगर ये पहले लेवल पे जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15% का करेक्शन हमको देखने को मिलेगा, और सेकंड लेवल पे गए तो अप्रॉक्सीमेटली 20-22% का करेक्शन देखने को मिलेगा। एंड ये करेक्शन लेवल और ये परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे बिटकॉइन के बुल साइकिल के अंदर हमेशा हमको जब भी कोई बड़े मूवमेंट आते हैं करेक्शन देखने को मिलते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप हिस्ट्री खुद उठा के देख सकते हैं। इनफैक्ट इस बुल मार्केट के अंदर भी हमको 20-30% एंड 15% तो नॉर्मली देखने को मिलते हैं ये काफ़ी इंस्टेंसेस पे, एंड प्रीवियस साइकिल्स में भी रहे हैं। तो वही चीज़ करंटली यहाँ पर प्ले आउट हो रही है। जैसा हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो ब्रीदर के लिए, आगे छलांग मारने के लिए 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है। तो वो करेक्शन का टाइम है जहाँ पर करेक्शन लेवल्स देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी आती है तो ठीक है, उसमें आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो, लेकिन मोर ओवर पर्सपेक्टिव रखो 2025 में चीज़ें जिस तरह से होंगी। जैसा मैं बात कर रहा था नवंबर दिसंबर में चीज़ें स्टार्ट होंगी, लेकिन ये दिसंबर का मंथ थोड़ा सा कूल डाउन वाला हमको देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट रैली का अच्छा मूवमेंट आएगा वो प्रॉब्ली हमको जैन एंड या मिड फेब के अराउंड आप मान सकते हैं, वहाँ पर चीज़ होंगी जहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। लेकिन अभी जो ये करेक्शन का लेवल आ रहा है इसमें वी हैव टू सी, मतलब ये एरियाज़ है जिनका आप ध्यान रखना। एंड ये एरियाज़ आते हैं तो प्रॉब्ली ऑल्ट्स के अंदर भी हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल अभी ऑल्ट सीजन आया नहीं है, लेकिन वो ऑल्ट सीजन आने से पहले प्राइस हमेशा क्या होता है ऊपर जाती है, करेक्शन करती है, ताकि मार्केट में लोग भी थोड़ा बहुत डरें। डर का माहौल यहाँ पर मैंने जो अभी थोड़ा पॉजिटिव था, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी अगर आप देखेंगे ऑल्ट मार्केट कैप, ऑल्दो बिटकॉइन अभी भी $95,000 पे, वो अभी भी यहाँ पर 1.7 ट्रिलियन का बैरियर जो है, जो लास्ट बुल मार्केट में टोटल क्रिप्टो, मतलब सिर्फ क्रिप्टो एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन मार्केट यहाँ पर गया था। तो अभी जो करेक्शन का लेवल आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि करेक्शन का लेवल, मतलब ये करेक्शन और फर्दर हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर $1 ट्रिलियन को एक बार फिर से हम टेस्ट करने हैं, एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रैली है और ब्रेकआउट जो है वो हमको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब यहीं पर ये जो करेक्शन के लेवल आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कुछ एरियाज़ में आपसे शेयर करूँगा। पहला, अगर ये एरिया हिट होता है बिटकॉइन के अंदर, जो फर्स्ट हमने जोन बताया, तो उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड जोन अगर यहाँ पर हिट होता है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम एप्टॉस की बात करेंगे तो एप्टॉस में एक एरिया जो मैं करंटली देख रहा हूँ, ऑल्दो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप ध्यान रखना, प्राइस में होता क्या है कि अभी करेक्शन आ रहा है तो फिर एक थोड़ा सा बाउंस आएगा और फिर और फर्दर करेक्शन आ सकता है। तो इस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ वीक्स के अंदर, एंड फिर फाइनली हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड भी प्लान करते हो तो थोड़ा केयरफुली, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कन्विक्शन है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रेड लेना तो ऐसे लेना कि एरियाज पे आया तो बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा ऊपर गया, अपना प्रॉफिट बुक किया और बाहर आप निकल गए, वो थोड़ा बेटर यहाँ पर रहेगा। जब तक वो रिवर्सल का पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनता नहीं, क्योंकि अभी फॉल कर रही है तो रिवर्सल कैंडल्स आई नहीं है, वो आने वाले दिनों में यहाँ पर कंफर्म होगा। लेकिन जब ये डंप आते हैं, छोटी सी स्मॉल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो सोच समझ के यहाँ पर करना, ठीक है। अभी भी जो प्राइस अगर लेवल पे आती भी है तो बाउंस करके वापस फर्दर नीचे डंप कर सकती है, तो केयरफुली यहाँ पर प्लान करना। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम एप्टॉस की बात करेंगे तो पहला एरिया जो मैं देख रहा हूँ वो है यहाँ पर 10.37 या $10.30 का आप एरिया देख सकते हो। यहाँ पर ये पहला जोन हो जाएगा जहाँ पर आप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अगर आपको प्ले करना है, यू कैन प्ले इट। लेकिन अगर आपको और कंजर्वेटिव चलना है तो आप यहाँ पर 8.60 या 8.70 का जो एरिया थोड़ा ऊपर नीचे आप मान लीजिए,
ये वाला जोन आप देख सकते हैं। अब करेक्शन के अकॉर्डिंग आप मॉनिटर करना, यहाँ पर लगता है तो लेना, स्टॉप लॉस लगा के नीचे गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट इस एरिया को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लान कर लेना। 3 पार्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट वैसे मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, उसको भी फॉलो कर सकते हो। नहीं पता है क्या है तो सर्च कर लेना 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिप्टो इंडिया, यू विल फाइंड द वीडियो। नेक्स्ट मूविंग ऑन, सोलाना की हम बात करेंगे तो सोलाना में पहला लेवल जो हो जाता है वो अभी यहाँ पर करंटली हिट हो रहा है, विच इज़ लाइक 176 का जो एरिया है, इसके पास में हम यहाँ पर आ गए। तो ये जोन बन जाता है जो आप देख सकते हो। और थोड़ा सा अगर आपको और कंजर्वेटिव चलना है, जैसे अगर बिटकॉइन में एक्चुअली में 20% करेक्शन यहाँ पर आने वाला है, तो $161 का एरिया है सेकंड एरिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं बीएनबी की। तो बीएनबी में पहला एरिया यहाँ पर $640 का बन जाता है, जहाँ पर अगर प्राइस करेक्शन यहाँ पर मतलब 15-16% के करीब आता है तो ये वाला देख सकते हैं। लेकिन अगर 20-22% कम देख रहे हैं तो $574। अब यहाँ पर करंटली मैंने सिर्फ 3 कॉइन्स ही पिक किए हैं, और मैंने ये कॉइन्स वो पिक किए हैं कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ये चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग और बेटर, मतलब थोड़े बड़े वाले कॉइन्स हो गए। तो कंपेयर टू बाकी कॉइन्स वॉलेटिलिटी वाइज थोड़े ये बेटर कहीं ना कहीं निकल सकते हैं। वैसे क्रिप्टो में भरोसा नहीं है, कोई कॉइन कुछ भी जाता है उसका। तो इस अकॉर्डिंग मैंने ये 3 कॉइन अभी पिक किए हैं, जिसके आप एरियाज देख सकते हो। एंड करंटली आप इसको मैच करो बिटकॉइन क्या कर रहा है। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग करंटली बिटकॉइन कर क्या रहा है, कहाँ पर आके वो होल्ड करता है, और वहाँ पर प्राइस वाइज आपको कौन से लेवल दिखते हैं। जहाँ पर जो मैंने आपसे शेयर तो कर दिए एरियाज, लेकिन गाइस हमेशा ध्यान रखना, मैं तो अपनी नॉलेज आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इन दी एंड इट्स योर मनी, तो बी केयरफुल। इंपॉर्टेंट ये अगर ट्रेड लेते भी हो तो पता होना चाहिए कि कहाँ कितना लॉस ले सकते हो। ट्रेड में घुसने से पहले पता होना चाहिए कि आप 50 रुपये का ले सकते हो, 100 रुपये का ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका प्लानिंग नहीं होगी और स्मॉल आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है आप लॉस नहीं लो, और इन दी एंड बाय द टाइम यू रियलाइज वो लॉस इतना बड़ा हो जाए कि लगे कि एंड में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए केयरफुली सोच समझ के रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पर प्लानिंग करना, स्टॉप लॉस लगाना अगर एरिया में एंट्री लेते हो, और एरिया भी अपना चूज करके रखना कि प्राइस वाइज कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करना है। जैसे प्रॉब्लम यहाँ पर देखो ऐसा भी हो सकता है, प्राइस है ठीक है, फिर थोड़ी सी बाउंस करें यहाँ पर ऊपर और फिर एकदम से हम वापस ये नीचे के जोन पे आ जाए, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। चाहे आप एप्टॉस की बात करो, सोलाना की बात करो, क्योंकि अभी कैंडल्स जो हैं जैसे सोलाना का अगर हम बात करें समथिंग लाइक दिस, ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है अगर यहाँ पर जो बिटकॉइन का करेक्शन है वो और फर्दर यहाँ पर थोड़ा चलता रहा, राइट। तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग जो है यहाँ पर करना। बाकी व्हाट कॉइन्स आर यू लुकिंग एट, जिसको आप देख रहे हो उसके कौन से लेवल्स हैं, वो भी आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर बताना। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं वजीरेक्स अपडेट के बारे में। वजीरेक्स अपडेट को लेकर रेगुलरली वी ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, सारी चीज़ों को डिटेल में देख के ताकि क्लियर पिक्चर आपको मिले। तो अगर आप चैनल मतलब वजीरेक्स हैक से इंपैक्टेड हैं, वांट टू स्टे अपडेटेड, डू सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना गाइस, ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। अब यहीं पर सबसे पहले हम बात करें तो वजीरेक्स ने यहाँ पर अपना 5th टाउन हॉल किया। अब उस 5th टाउन हॉल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सामने निकल के आई, एंड मेन चीज़ ये रहता है कि जब ये टाउन हॉल होते हैं ना, तो मेन हमारा मोटिव ये रहता है कि क्योंकि बहुत टेक्निकल और घुमा फिरा की चीज़ें बातें यहाँ पर होती हैं, तो राइट इन्फॉर्मेशन सामने है जो आपके लिए वैल्यूबल हो। 2-2 घंटे के ये टाउन हॉल होते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वी ट्राई टू टेक इट आउट एंड शेयर विद यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस टाउन हॉल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वजीरेक्स मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी एकदम विक्टिम की तरह एक्ट कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आता है हैक से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेके, तो हर चीज़ पे वो उनका ब्लेम अभी भी यही है कि हैक की जब बात आती है तो निमनल की बात कर देते हैं, और जब यहाँ पर बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पर बाइनेंस को ब्लेम कर देते हैं। तो अभी भी वो विक्टिम की तरह एक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ सब बुरा करते हैं, वो अच्छे बेचारे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बाइनेंस और निबनल पे ब्लेम कर रहे हैं। तो अभी तक वो ईगो जो है उसको लेके उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। आप थे एक्सचेंज को रन कर रहे थे, आपने कंटिन्यू रखा, आपने निमनल को चूज़ किया, आपने बाइनेंस को बेचने की कोशिश करी, एंड में वो डील फॉल हो गई। डील फॉल होने के बाद भी आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि आप एक्सचेंज को रन करोगे, यूज़र को एक बार भी नहीं बोला कि विड्रॉ करो। इनफैक्ट बोलते रहे कि फंड सेफ है, टेंशन मत करो, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ट्रस्ट अस। और अब जब चीज़ें गड़बड़ हो गई, तब तो पहले तो नहीं बोला, लेकिन अब गड़बड़ हो गई तो अब बाइनेंस निमनल चिल्ला रहे हो। तो डिसीजन सारे आपने लिए, लेकिन जब गड़बड़ हो गई तो कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए। ये कौन सा तरीका यहाँ पर है। बट एनीवेज आई होप कभी ना कभी रियलाइज़ करें, लखन तो ऐसे लग नहीं रहे। लेकिन नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये, वजीरेक्स को यहाँ पर कोर्ट ने सितंबर के अराउंड बोला था कि वजीरेक्स बोला था 6 महीने का टाइम दो, लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग फंड्स। कोर्ट ने बोला 6 महीने के टाइम की जरूरत नहीं, 4 महीने तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो आइडली वो जनवरी तक हो जाना चाहिए था और फरवरी तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए था। अब उसको लेके देखेंगे तो वजीरेक्स ने उसको 2 महीने तक यहाँ पर डिले करा दिया। डिले कराने का रीज़न ये है कि वजीरेक्स को जो कोर्ट फाइलिंग करनी थी उसमें वो 2 हफ्ते लेट थे। 250 करोड़ लोगों के निकाल दिए हैं, मतलब उसके अंदर भी बताओ 2 हफ्ते लेट हो गए। इतनी बड़ी बड़े एक्सपेंसेस कर रहे हैं, क्रॉल जैसी फर्म को हायर कर रखा है, उसमें भी 2 हफ्ते ये लेट हो गए। ठीक है, 2 हफ्ते लेट हो गया। वो 2 हफ्ते लेट होने के कारण अब जो लोगों को पैसे हैं
वो भी 2 महीने से यहाँ पर डिलेड हो गए, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल 2025 तक, ये भी अभी पक्का नहीं है, मार्च अप्रैल 2025 तक लोगों को ये रिमेनिंग फंड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करेंगे। उसी के लिए आप टाइमलाइन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो उन्होंने इन दी एंड जो यहाँ पर बात करी है वो है 7 अप्रैल 2025। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जब हम बात करते हैं 7 अप्रैल, अभी तो इनका बोलना है, आगे और डिले करते कुछ भरोसा नहीं, जैसे मैं पहले से बोल रहा था करेंगे डिले, देखना आप, क्रॉल के लिए फायदेमंद है, वजीर एक्स के लिए फायदेमंद है, ये नहीं देने वाले जनवरी फरवरी में, डिले करेंगे और वही चीज़ ये कर रहे हैं और हो सकता है आगे भी कर देंगे। तो अब अगर हम बात करें जो फंड भी मिलेंगे ना, अगर 7 अप्रैल हम मान लेते हैं कि फंड यहाँ पर मिलेंगे, तो फंड भी वहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, मतलब आप प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रेड कर सकते हो, आप आईएनआर के बदले में सेल करके उसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो विड्रॉल की बात आएगी तो वो आप उस टाइम पे नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर जो आपको फंड्स मिलने चाहिए, रिमेनिंग फंड्स हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में क्रिप्टो विड्रॉल जो है आप वो कर नहीं पाओगे। अब क्रिप्टो विड्रॉल की बात आती है तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि हाँ क्रिप्टो विड्रॉल हमको देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हायर केवाईसी हमको चाहिए होगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब वो हायर केवाईसी ये कब इंट्रोड्यूस करते हैं, उस केवाईसी के अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि मेन कंसर्न जो मैंने पहले भी शेयर किया था, अभी वजीर एक्स पे ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म को छोड़ना पसंद करेंगे, या फिर वो अपने एसेट्स को सेल करना यहाँ पर प्रेफर करेंगे। बायर्स तो ज़्यादा है नहीं, सेलर्स सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है कि लोग अगर बेचने की कोशिश भी करें आईएनआर पेयर में, क्योंकि आईएनआर में विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, मतलब प्राइसेस आपको 20-30% मार्केट प्राइस से नीचे बेचने पड़ रहे हैं, दूसरे एक्सचेंज पे ले जा नहीं सकते क्योंकि विड्रॉल होंगे नहीं, उसके लिए हायर केवाईसी करना पड़ेगा और उसमें कितना टाइम लगेगा उसको कुछ भरोसा नहीं, 1-2-3 महीने भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में ये बोलते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इनको बहुत टाइम लगता है। जैसे पीओआर के केस में देखा था हमने, लाइव पीओआर एक बंदे ने 4 घंटे में बना दिया, इनको महीने लग गए बनाने में, तो वो एक चीज़ यहाँ पर और बन जाती है, बट इट इज़ हाउ इट इज़, क्या कर सकते हैं हम, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने देखा पूरा ईएमए के अंदर, तो जो टाउन हॉल हुआ वहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अभी जो क्रिप्टो हैं, क्रिप्टो ऑलमोस्ट डबल हो गए प्राइस में, तो इंडियन यूएसडी वैल्यू में अगर आप देखेंगे, अगर आपके $100 भी थे, उसमें से मान लीजिए आप जो 45% हैकर चोरी करके ले गया, $55 पड़े थे, क्योंकि टोकन्स बढ़ गए हैं तो आप फिर से यहाँ पर आपके 45% की रिकवरी हो गई, मतलब $100 के $100 यूएसडी टर्म्स में एटलीस्ट आपको 100% यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे वजीर एक्स ने रिवील भी किया था रीसेंट डिटेल्स के अंदर। तो क्वेश्चन ये था कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या 18 जुलाई के अकॉर्डिंग देंगे कि आप $100 होल्ड करते थे तो उसका 52% था, $52 देंगे, या फिर वो जो अपसाइड है, जो अभी फायदा हुआ है, जो रिकवरी हो गई यूएसडी के अंदर के 100% हो गया, वो पूरा का पूरा देंगे। तो उसको लेके कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोला कि 18 जुलाई को आपका जो यूएसडी बैलेंस था उसका 52% जो है वो आपको मिल जाएगा 7 अप्रैल के बाद, जब ये सारे अप्रूवल्स वगैरह हो जाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप ट्रेड वगैरह करने के लिए उसको यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन वो सरप्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका वो क्या करेंगे, उसको लेके अभी तक कोई क्लियर आंसर यहाँ पर नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं, अगर होता तो ये बोल देते, प्रॉब्ली शायद यहाँ पर यही है कि वो सरप्लस को होल्ड करना चाहते हैं और वो इन फॉर्म ऑफ रिकवरी टोकन्स फ्यूचर में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि देखो भाई हमने टोकन होल्ड कर रखे थे, 18 जुलाई के अकॉर्डिंग आपको दे दिए, लेकिन उसका टोकन की जो प्राइस बढ़ी उसमें इतना प्रॉफिट यहाँ पर सरप्लस हमारे पास आया, तो ये सरप्लस जो है रिकवरी टोकन में लोगों को देंगे। मतलब जो 100%, अगर आपके $100 थे तो 52% जो है यूएसडी वैल्यू में वो तो आपको टोकन में दे देंगे जो भी आप होल्ड करते थे, बाकी 45% या 48% जो आपके रिमेनिंग हो गए वो रिकवरी टोकन में देंगे, और वो रिकवरी टोकन $1 का रिप्रेजेंट करेगा, जिसको वो बाय बैक करेंगे फ्यूचर के अंदर। अब वो सरप्लस से हो सकता है, फ्यूचर रिकवरीज से होता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, या फिर इनके नए बिजनेस से हो सकता है। सो दैट इज अनदर थिंग। आई थिंक सरप्लस के ऊपर दे हैव टू कम क्लियर, या फिर आप भी वजीर एक्स यूजर हो, प्लीज उनके पीछे पड़ो और बोलो कि अभी जो अपराइज आया है वो सरप्लस भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि अगर नहीं बोला तो हो सकता है प्रॉब्ली वो उसको मिस कर दें, उसके ऊपर क्लियर आंसर नहीं दें और बाद में घुमा दें चीज़ों को, जैसा वजीर एक्स अभी यहाँ पर करते हैं। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी उन्होंने यहाँ पर बात करी हुई है कि अगर आप देखेंगे अपसाइड और सरप्लस को लेके, तो इन्होंने बोला है कि ये रिकवरी टोकन जो है उसके थ्रू यहाँ पर वो देंगे। अभी उनका बेसिकली प्रोसेस ये है कि ये कोर्ट फाइलिंग वगैरह हो जाती है, तो मेन इनका ये रहेगा कि सबसे पहले वजीर एक्स प्लेटफॉर्म को ओपन करो और इनका नया डेक्स जो है उसको चालू करो, वो स्टेकिंग फ्यूचर वगैरह ये सब के सब यहाँ पर लॉन्च करेंगे, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो रिकवरी टोकन की भी हम बात करते हैं, तो रिकवरी टोकन में भी इन्होंने एक और चीज़ कंडीशन ये डाली हुई है कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि अगर डेक्स से इनका प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से भी इनकी रिकवरी हो रही है तो इंस्टेंटली ये आपको उसी टाइम पे रिफंड दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये रिकवरी टोकन्स के आपके पास रहेंगे, आप रख सकते हो उसको, ये वजीर एक्स वाले उसको बायबैक करेंगे बेस्ड ऑन कि कितने पैसे इनके पास आते हैं, क्या ये किसी वाइट नाइट से रेज करते हैं या हैक्ड फंड में से रिकवर करते हैं या सरप्लस होता है, जो भी चीज़ होता है, तो जो भी पैसा आएगा उसको हर क्वार्टर के अंदर हर 3 महीने में एनालाइज करेंगे। अगर वो अमाउंट 10 मिलियन से ज़्यादा हुआ
तो ये बायबैक करेंगे, मतलब लोगों को यहाँ पर पैसे जो है उसमें से थोड़े वापस मिलेंगे। लेकिन अगर 10 मिलियन से कम हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद उसको देखेंगे। तो 3 महीने में अगर 10 मिलियन नहीं हुआ तो उसको और डिले करके वो नेक्स्ट फिर 3 मंथ्स जो उसमें देखेंगे, तो 6 मंथ्स हो जाएंगे, और डिले हो गया तो 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके, तो इस तरह से बेसिकली इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है यहाँ पर निकाला है। अब यहीं पर हम बात करें वजीरेक्स खुद की जेब से, तो भाई 1 रुपये तक इन्होंने निकाला नहीं है, लेकिन खुद के लिए चाय बीड़ी गुटखा के लिए जो $250 मिलियन है वो यहाँ पर निकाल दिया। अब लोगों ने क्वेश्चन पूछना चालू किया कि भाई ये $250 मिलियन जो आपने निकाले हैं चाय गुटखा बीड़ी के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर हो जाते हैं, तो एक्चुअली में आप किस चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। तो उसको लेकर उन्होंने डिटेल यहाँ पर बताया कि अभी जो कॉस्ट रिजर्व हमने रखा हुआ है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि अराउंड $5 मिलियन जो हैं, आई थिंक दिस ईयर ये दोनों कलर कन्फ्यूजन, आई थिंक $12 मिलियन जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के लिए, जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है। अब क्या डिटेल है वो तो उसकी पता नहीं है। साथ में इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो ग्रीन है ये मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कितने डॉलर्स बन जाते हैं, $5 मिलियन। ये $5 मिलियन जो निकाले हैं वो इन्होंने जो बिजनेस रिकवरीज है, मतलब कुछ भी रिकवर वगैरह करना है, फंडिंग टू सपोर्ट, मतलब जो भी पैसे वैसे लेके आना, जो भी चीज़ है उसके लिए ये लगा रहे हैं। उसके बाद इलिक्विड और स्टोलन एसेट्स रिकवरी जो है उसके लिए यहाँ पर वो स्पेंड करें 10 मिलियन। तो जो पैसे चोरी हो गए उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर 10 मिलियन भी स्पेंड कर रहे हैं। और लीगल कॉस्ट जो है, जो इनके केसेस वगैरह चल रहे हैं बाइनेंस के साथ, बाकी लोगों के साथ, या फिर आप यूज़र भी अगर आप केस कर रहे हैं तो उसको फाइट करने के लिए उनको पैसे चाहिए, वो 3 मिलियन इन्होंने यहाँ पर निकाले। तो मेरे को तो ब्रेकडाउन समझ में नहीं आता भाई क्या डिटेल है, क्या चीज़ है, इतना एक्सपेंस किस चीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन वजीरेक्स वालों का यही यहाँ पर बेसिकली बोलना है। अब इसमें एक और बड़ा जो चीज़ थी इस पूरे टाउन हॉल के अंदर, कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा कि भाई पीओई टोकन जो हमने रेज किया था रीजनली कि पीओई टोकन इनके एक्सचेंज पे कभी लिस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन ये 1% जो सप्लाई है उसकी होल्ड करते हैं, टोकन आया कहाँ से? मार्केट में बेचने जाओ तो भाई उसका कोई बेच ही नहीं सकता, मतलब मार्केट में अगर बेचोगे ना 9 मिलियन टोकन है उसकी वैल्यू आती है $60-70, मतलब लिक्विडिटी है ही नहीं जब तक कोई ओटीसी मार्केट नहीं ढूंढ लेते हैं वो। तो ये टोकन जो है कहाँ से यहाँ पर इनके बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल उसके अंदर स्टेटमेंट में आया, तो उसको लेके उन्होंने ये बोला, मतलब ये उन्होंने बोला कि ये टोकन जो यूजर्स ही यहाँ पर होल्ड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर ये पीओई टोकन जिसकी 1-2% सप्लाई है, जो $12 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल मार्केट वैल्यू मतलब $100 भी यहाँ पर नहीं दिख रही है मार्केट लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, तो ये टोकन जब आपके एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं हुआ, कहीं से आया ही नहीं है, तो ये टोकन लोग होल्ड कैसे कर सकते हैं? लोगों ने बाय कहाँ से किया? ये 1-2% सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आया कहाँ से? इसको लेके अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये वजीरेक्स के टोकन थे या यूज़र के टोकन थे। तो यूज़र के टोकन थे तो कैसे खरीद लिए उन्होंने, कैसे उनके पास आ गए जब टोकन कभी लिस्टेड ही नहीं था? उसको लेके भी कोई अभी जवाब जो है यहाँ पर है नहीं। बाकी अगर हम बात करेंगे और फर्दर अपडेट्स को लेके तो थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ये ओवरऑल अपडेट्स है। बाइनेंस कंटिन्यूज टू एक्ट लाइक वजीरेक्स कंटिन्यूज टू एक्ट लाइक अ विक्टिम, ब्लेम बाइनेंस निम्नल। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन डेट है मार्च और अप्रैल 2025 तक मूव कर दी। ये की टेकअवेज हैं इस पूरे इसके जो ये टाउन हॉल हुआ था। जब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे 7 अप्रैल के बाद, तो 100% यूएसडी फंड जो है वो अच्छी बात है कि वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन सरप्लस मिलेगा कि नहीं उसका लेके कुछ आइडिया यहाँ पर जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। क्रिप्टो विड्रॉल जो है वो आपको इनिशियली नहीं मिलेंगे, उसके लिए हायर केवाईसी लगेगी। अब वो कितने टाइम में होती है, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका कुछ भरोसा नहीं है। बट एज वी नो वजीरेक्स दे लाइक टू डिले स्टफ, तो हो सकता है लोगों के पास विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं है और बेचने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस एक्सचेंज के ऊपर आएगा। बिकॉज सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, बायर्स आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा कुछ होंगे। साथ में पीओई टोकन को लेकर जो हमने बात करी, ये बोलते हैं कि लोग ओन करते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि कैसे ओन कर सकते हैं जब टोकन कभी लिस्टेड ही नहीं था, तो आया कैसे ये टोकन। साथ में एक्सचेंज को लेकर जो भी एक्सपेंस होंगे, एक्सचेंज को रीओपन करना, डेस्क को रन करना, कोई भी लॉ सूट होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर चीज़ होता है, कोई भी खर्चा होगा, उसका पूरा खर्चा जो है यहाँ पर यूजर्स पे करेंगे। एंड इन द एंड टाउन हॉल के अंदर जब भी उनसे पूछा गया कि आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन है निश्चिल फाउंडर्स की तरफ से, मतलब हम सब चीज़ का यूज़र यहाँ पर चला रहे हैं, जो हैक हो गए, विक्टिम हुए, वो पूरा खर्चा पानी निकाल रहे हैं एक्सचेंज का करने का, आपका नया बिजनेस का पैसा भी हमारी जेब से निकल रहा है, आप अपनी जेब से ₹1 भी नहीं दे रहे हो, तो आपकी जेब से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो उस क्वेश्चन की हमेशा की तरह यहाँ पर निश्चिल और उनकी टीम ने यहाँ पर डॉज किया है। तो ओवरऑल ये अपडेट है गाइस। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मतलब वजीरेक्स को लेके, वी ऑल नो हाउ बिग ऑफ अ डिजास्टर दिस इज, बट दे नेवर फेल टू सरप्राइज अस। जैसे मैंने एक्सपोज किया था कैसे वजीरेक्स टीम जो है पीआर टीम को बहुत पहले से यूज़ करती हुई आ रही है ट्रेंड करवाने के लिए चीज़ों को, जब भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कुछ उनको करना होता है। लेकिन अभी ये जो हैक का इंसिडेंट है उसके बाद उस पीआर टीम को यूज़ कर रहे हैं अपना नैरेटिव सेटअप करने के लिए, विच इज़ अ वेरी बैड मूव। आई डोंट नो समझे क्यों नहीं अभी तक। लास्ट टाइम उन्होंने मेरे को टारगेट किया था, जब मैंने एक्सपोज कर दिया तो वो ट्वीट्स भी डिलीट करवा दिए इन्होंने, जहाँ पर मेरे को टारगेट वगैरह कर रहे थे ये। आई मेड अ वीडियो ऑन ट्विटर। अब रिसेंटली कल इन्होंने फिर से एक ट्रेंड जो है यहाँ पर स्टार्ट किया और उसको मैंने फिर से यहाँ पर पकड़ के एक्सपोज किया, जहाँ पर इन्होंने कल ट्रेंड करवाना चालू किया
इंडिया वॉन्ट्स WRX, और बेसिकली यहाँ पर वो बाइनेंस को टारगेट कर रहे थे इनडायरेक्टली कि उन्होंने WRX टोकन को डीलिस्ट कर दिया, जिसको लेके मैं भी वोकल था, मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया था। लेकिन ये देखना कि ये लोगों के पैसे निकाल रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, लेकिन वही पैसे में से कुछ पार्ट निकाल के ऐसी फालतू चीज़ों के लिए यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिया वॉन्ट्स WRX, आप देखोगे ऐसे लोग हैं, आपको नीचे दिखाता हूं मैं, ऐसे लोग हैं जिनका क्रिप्टो से कुछ लेना देना नहीं है, कभी कुछ करते नहीं है, लेकिन ये यहां पर बात कर रहे हैं WZirX के इस केस के ऊपर, और इंडिया वॉन्ट्स WRX, इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो तो याद ही होगा आपको, तो वो ट्रेंड कर रहे हैं। ये देखो आप, ये कुछ लेना देना भी नहीं है, यहाँ पर ये हैशटैग लगा रहे हैं। बेसिकली होता है ये कि अलग न्यूज़ के साथ हैशटैग के साथ हैशटैग को लगाया जाता है। PR टीम ऐसे काम करती है ताकि ट्रेंडिंग में वो आ जाए, और कल ट्रेंडिंग में भी आया था। और आप ये देख सकते हो मतलब कितना फालतू टाइम है इनके पास। लाइव POR प्रॉमिस किया था, वो 2-3 महीने हो गए, उसको अभी तक बना नहीं पाए, लेकिन ये फालतू कामों के लिए इनके पास टाइम है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये देखो, ये कौन कौन लोग हैं, आज तक कभी देख रही कौन लोग हैं, ये देखो आप। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ WZirX, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार इनके मतलब इनको हुआ क्या है, मतलब कौन से सस्ते नशे कर रहे हो यार। मतलब अभी तो समझ जाओ, ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको संभलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ये फालतू ये PR टीम जो भी है ना, इसको पूरा निकाल दो, आपको जरूरत नहीं है इस चीज़ की। फोकस ऑन थिंग्स दैट विल हेल्प यूजर। ये फालतू के कामों के लिए टाइम है, लाइव POR उसके लिए तो टाइम नहीं है, उसमें तो बहुत टाइम आपको लगता है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, जब ऐसी हरकतें ये करते हैं ऐसे टाइम पे, पहले मुझे PR से टारगेट करवा रहे थे, वो बैकफायर कर गया तो शांत हो गए, अब ये दूसरा तरीका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं PR को लेके। और ये सबसे बड़ी चीज़, ये खुद के पैसे से करे तो बात अलग है, ये भी पैसे यूज़र के उसमें जेब से निकाल रहे हैं, क्या बोलें। तो ऐसे एक्सचेंज से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इतना हैक होने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी इतनी इडियोटिक चीज़ें कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा डिजास्टर कैसे कर सकते हैं। एक बार भी नहीं लगता वी शुड नॉट डू दिस, हम ये करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, इफ़ वी गेट एक्सपोज्ड वी शुड नॉट डू दिस। ये समझ में नहीं आता इनको, फिर भी करे जा रहे हैं। मतलब आई डोंट गेट दिस। इफ़ यू गाइज गेट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट ओवरऑल गाइज, आज के वीडियो में यही अपडेट यहाँ पर है। If you like this video, do like, do subscribe. बाकी what are your viewpoints about the market? What else you are looking at? And WZirX को लेके भी if you have any questions you want to share anything, do share. And हमेशा की तरह like, subscribe कर देना भाई को। मतलब आपके लिए एक like ही होगा, लेकिन भाई के लिए नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन यहाँ पर बन जाएगा। बाकी मिलेंगे guys नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तक के लिए बाय एंड टेक केयर। See you guys. Bye bye.